हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो एक स्टूडेंट का डाउट था, उसको क्लियर करते हैं। देखिए क्या है कि इज़ एनी वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज। पहला क्वेश्चन उनका ये था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है, ये चार्ज पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। इस चीज़ को प्रूव करना है। तो वन बाय वन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है कि क्या कोई वर्क डन होता है मैग्नेटिक फील्ड का ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे भी हमने लिखा रखा है, ये अगर ये वेलोसिटी है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल 90 डिग्री का बनने से जो वर्क डन आएगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका एफ एस कॉस थीटा की जगह पे कितना ले लेंगे? 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। वर्क डन 0 का मतलब वर्क डन आपका 0 आ गया बाई मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये कंडीशन जो है कब ट्रू है? ये कंडीशन आपका ट्रू तब है जब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो कैसा हो? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्पेस एंड टाइम में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे हमने बात किया पहले क्वेश्चन में कि इज एनी वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका आंसर हो गया कोई वर्क डन नहीं होगा। रीज़न क्या बताएंगे आप? कि जो मैग्नेटिक फोर्स है और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और वर्क डन क्या हो गया? 0। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये सर्कुलर पाथ के चार्ज पार्टिकल का मोशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपको बताना है कि जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होगा वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए मोमेंटम के। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सिंपल है, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स mv²/r, और मैग्नेटिक फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? QVB। यहाँ से एक v कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा आपका mv/r इज इक्वल टू QB, या r कितना हो जाएगा? mv डिवाइडेड बाई QB। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं जो r है वो प्रोपोर्शनल किसके हैं? mv के प्रोपोर्शनल है। तो सेकेंड क्वेश्चन आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल करके आपने यहाँ से रेडियस निकाल लिया। थर्ड क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को इंडिपेंडेंट दिखाना है वेलोसिटी से। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी जैसे टाइम पीरियड हम लिखें तो क्या हो जाएगा? ये टोटल 2πr और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। अभी हमने निकाला r इज इक्वल टू कितना है? mv डिवाइडेड बाई QB। अगर यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2π mv डिवाइडेड बाई QB। यहाँ से क्या टर्म कैंसिल हो रही है? v से v कैंसिल हो जाएगा। t आपका आ जाएगा 2π m डिवाइडेड बाई QB। यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको पता होता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 1/μ। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो t इज इक्वल टू 1/μ हो गया। तो इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी यहाँ से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा QB, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे डिवाइडेड बाई 2π। अब इस इक्वेशन में जो लास्ट में हमने प्रूव किया, इस इक्वेशन में कहीं पे भी आपका वेलोसिटी का टर्म नहीं आया, तो ये हमें प्रूव करना था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ
चार्ज पार्टिकल इज independent of what? Independent of velocity। तो ये था डाउट, इसको मैंने कोशिश किया है सॉल्व करने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह से अगर आपका भी कोई डाउट हो, कोई मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।